नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय मेरे साथ कासिम सर मौजूद हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं सहारनपुर, पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां की सियासत के चर्चे रोजाना उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचाते हैं। बहुत बड़ा जिला है, कई बड़े नाम सर यहाँ से आते हैं। आज हम यहाँ पहुंचे हैं सर, कल एक बड़ा कार्यक्रम है। बसपा ने जो माहौल बीकापुर से बनाया, जितेंद्र सिंह बबलू, उसके बाद अंबेडकर नगर, और उसकी एवज में तीसरा कार्यक्रम होने जा रहा है और इसको लेकर चर्चा पूरे प्रदेश में। लेकिन एक खबर आती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी उसी तारीख को अचानक प्लान हो गया और उसी विधानसभा में प्लान हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको देखने के लिए आपको जरा से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जो जुगलबंदी है वो देखना पड़ेगा। अब दर्शक सोचेंगे कि ये क्या कह रहा हूं मैं, जुगलबंदी। समाजवादी पार्टी जितना मुस्लिम के नाम से भागती है, मुसलमान वोट लेना चाहती है, मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहती, भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ मुसलमानों को भेजने का इंतजाम करती है, धक्का देती है। कभी नमाजवादी पार्टी कहती है, कभी बाबरी मस्जिद की बात करती है, कभी हिस्सा देने की बात करती है। इस तरह से भारतीय, और विशेषकर योगी आदित्यनाथ, सहारनपुर वो जिला है जहां दलित मुसलमानों का एक इतना जबरदस्त गठजोड़ है कि एक जमाने में यहाँ दूसरे का खाता नहीं खुलता था। सारे विधायक बहुजन समाज पार्टी, बसपा के हुआ करते थे। और बसपा के भी, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद ही किसी पत्रकार ने कभी सुना हो कि सैनी भी विधायक होता है, कश्यप भी विधायक होता है। इस जिले से सब रहे हैं, ये सब इस जिले से विधायक रहे और बहुजन समाज पार्टी ने इस समीकरण से अपने आप को मजबूत किया। योगी आदित्यनाथ का कल का दौरा प्री प्लान नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण है गौरव। प्री प्लान इसलिए नहीं है कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं कल जी। कल ही बहुजन समाज पार्टी का फिरोज आफ्ताब का कार्यक्रम है, उनका कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें जो बहुजन समाज पार्टी का तरीका है कि प्रभारी घोषित किए जाते हैं। प्रत्याशी तो वो उस दिन होता है जिस दिन नामांकन करता है। जी बिल्कुल। उसकी उसकी अनुमति पहले से प्रशासन दे चुका है। अगर योगी आदित्यनाथ का प्री प्लान होता, पहले से उनका प्लान बना होता, तो ये अनुमति ना मिलती। तो कुछ मीटर की दूरी का मामला है, उसी विधानसभा में है। उसी विधानसभा में, उसी रास्ते से जाएंगे जिन रास्तों से उनका, जहां पे उनका हेलीकॉप्टर उतर रहा है उसके आसपास सब बड़ा, पास में एयरबेस है सरसावा। उसके बाद पूरा जो कार्यक्रम रहेगा, मैंने पढ़ा ही पूरा कार्यक्रम कार से रहेगा। यानी कल पूरा सहारनपुर जिला पैक रहेगा। 5 घंटे वो करीब 4.5-5 घंटे सहारनपुर में घूमते रहेंगे बाई रोड, कार से। और उन क्षेत्र जहां उतर रहे हैं वहां भी गाड़ा बिरादरी और अनुसूचित जाति के, जाटो बिरादरी की बहुत ज्यादा आबादी है। जहां जहां से जा रहे हैं वहां भी अनुसूचित जाति की और गाड़ा बिरादरी की बड़ी आबादी है। गाढ़ा फिरोज आफ्ताब भी है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ मुसलमान भेजने की चेष्टा करना और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के बड़े कार्यक्रम की सूचना, जानकारी, या उसे जो भी नाम आप दें, उसके बाद सहारनपुर का दौरा बनाना, यह बताता है कि योगी आदित्यनाथ भी दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर परेशान है। चूंकि मैं एक बात कहता हूं गौरव, कि जब से 17 के बाद योगी आदित्यनाथ का उदय हुआ है जी, तो आप ये समझ लीजिए कि तब से लेकर आज तक जो जहर फैलाया गया है, हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई भाषण नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात नहीं है। एक कम्युनिटी जो अभी तक हिंदू नहीं बन पाई है, जो कम्युनलाइज नहीं हुई है, ये वही कम्युनिटी है जो मायावती की कमिटेड वोटर है, जिसे जाटो कहते हैं। और उसको कम्युनलाइज नहीं कर पाने की वजह से इनको डर लगा रहता है कि ये तो मुस्लिम भी जिता देगा, ये तो सैनी भी जिता देगा, ये तो यादव भी जिता देगा। कल जो कार्यक्रम यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का रहेगा, जिस तरीके से आमतौर पर हम देख रहे हैं कि उनके जो भाषण रहते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम नमाज, समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी, कल भी वो इस तरीके से आकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर होंगे। उनको मुस्लिम पार्टी घोषित कर, मतलब मुस्लिम हितैषी पार्टी घोषित करने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे क्या एक क्रोनोलॉजी है, क्योंकि जो विधानसभा पर कल ये कार्यक्रम हो रहा है, ये अगर इस विधानसभा को हम देखें तो पूर्व में ये विधानसभा हरोड़ा विधानसभा हुआ करती थी, जहां से खुद मायावती जो हैं वो विधायक रही हैं। और आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि उस दौरान इस क्षेत्र में खूब काम भी हुए।
तो फिरोज आफ्ताब के कैंडिडेट अनाउंसमेंट वहां से, और उसके बाद योगी का ये दौरा और मायावती की उस सीट पर, इसको इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या योगी ये समझ गए हैं कि ये सीट बसपा निकाल ले जाएगी? यही सीट नहीं, सहारनपुर की लगभग सभी सीटों का समीकरण ऐसा है कि अगर मुस्लिम उसके साथ बसपा के साथ चला गया तो वो सीटें कोई नहीं जीत सकता। मुसलमान गया और वो सीट बसपा के खाते में गई, इस बात का डर तो है ही। और दूसरी बात यह है कि सहारनपुर में शायद नुकुड़ वो विधानसभा है जो नंबर 1 है, बेहट विधानसभा। बेहट, बेहट 1 नंबर की विधानसभा है, 403 में एक वो है, 2-3 देहात होगी, क्योंकि सारी विधानसभाओं की गिनती 1 से लेकर 5 तक यहीं शुरू होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये वो बॉर्डर का जिला है जहां से शुरुआत होगी चुनाव की पहले चरण की, और जहां से गिनती की शुरुआत होगी। तो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि पहले चरण में पहला जिला जो है उसको हम किसी तरह से अपने तरफ लाएं। इमरान मसूद अभी सांसद जीत चुके हैं, वो इमरान मसूद जो 2014 में टुकड़े टुकड़े की बात कर चुके थे, उन्होंने 2024 का इलेक्शन जीत लिया। उनके इलेक्शन जीतने में भी उसी जाटो वोट का योगदान और है जो मायावती का कमिटेड वोट कहा जाता है। क्योंकि इमरान मसूद बसपा से गए थे, बसपा से निकाले गए थे। बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार लड़ रहा था पार्लियामेंट का इलेक्शन, वो उतना अच्छा नहीं लड़ रहा था। ऐसे में इमरान मसूद ने उस वोटों को मोबिलाइज किया। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को यह लगा कि वोट हमको आया है, वोट उनको नहीं गया था। क्योंकि बसपा नहीं लड़ पा रही थी, इसलिए वोट इमरान मसूद ने मैनेज कर लिया। अब आज की तारीख में 9 अक्टूबर की रैली के बाद जो हमने आपने देखा है, एक जो शेड्यूल कास्ट का वो तबका जो मायावती का कोर वोटर कहा जाता, तो उसमें बड़ा जोश है। आपने जैसे अभी बीकापुर का जिक्र किया, आपने अम्बेडकर नगर का जिक्र किया, या हम लोग तमाम दूसरी जगहों पे छोटी बैठकें भी, आप सुल्तानपुर गए थे जी, किसी एक ज्वाइनिंग में गए थे लम्बुआ की, मैंने वो वीडियो भी देखा। तो ये छोटे छोटे कार्यक्रम, अब जैसे ये कार्यकर्ता सम्मेलन और उसकी भीड़ जो होती है, वो ऐसा लगता है जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी अखिलेश यादव जब भाटी के बुलाने पे गाजियाबाद आए थे। लग रहा था अखिलेश यादव बहुत बड़ी कोई रैली करने वाले। नतीजा क्या था? इससे छोटे कार्यक्रम जो आप करके आए हो, इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हुआ था, जो आप करके आए हो, बीकापुर हो या अम्बेडकर नगर, उससे बड़ा तो नहीं? नहीं, बीकापुर तो बहुत बड़ा कार्यक्रम। जहां अखिलेश यादव गए वहां पर उससे छोटा कार्यक्रम हो रहा, जहां मुमताज अली, नौशाद अली, बेनीवाल और घनश्याम खरवार और इस तरह के लोग, विश्वनाथ पाल, ये लोग जा रहे हैं। वहां मायावती तो जा नहीं रही है ना, आकाश आनंद तो जा नहीं रहे। मतलब जिसका ऑरा है, जिसके नाम पर, जिसको देखने के लिए, जिसका दर्शन करने के लिए भीड़ आती है, वो वहां फटक नहीं रहा है। वो लोग जो लगातार बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं, कोऑर्डिनेटर के काम कर रहे हैं। देखिए, बसपा में कोऑर्डिनेटर बसपा की नेता के लिए बड़ी अहमियत रखता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि इन चेहरों को देखने के बाद कार्यकर्ता जो है ना, वो तेज भागता है। क्योंकि इनका काम है आना, बड़े हॉल में मीटिंग करना, एसी हॉल में मीटिंग करना और डांटना, तुमने ये पूरा नहीं किया, तुम्हारा रजिस्टर पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा रजिस्टर पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा ये पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा वो पूरा नहीं, ये करते हैं वो। इनसे कोई खुश नहीं रहता। उसके बाद इतनी भीड़ आती है, क्यों? वो मायावती से मोहब्बत करते हैं, हाथी निशान से प्यार करते हैं। सर, मैं इसको इस तरीके से देखूं क्या कि बसपा का एक कार्यकर्ता सम्मेलन जिसमें सेंट्रल लीडरशिप से, टॉप लीडरशिप से कोई नहीं आएगा, सिर्फ जिले के लोग और जो मंडल है उसके लोग रहेंगे, उससे सहारनपुर की सियासत में इतनी हलचल हो गई है कि योगी आदित्यनाथ को खुद आना पड़ रहा है मुसलमानों को समाजवादी पार्टी की ओर धकेलने के लिए। मैं एग्री करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं और मुसलमानों को जब टारगेट करते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ टारगेट करते हैं, उनका मकसद यही होता है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से जो कटने की सोच रहा है, हटने की सोच रहा है, आजम के मामले में, अतीक के मामले में, मुख्तार के मामले में, मस्जिद के मामले में, मदरसे के मामले में, बुलडोजर के मामले में, उनसे जो उसके अंदर नाराजगी पैदा हो रही है। और दूसरी एक चीज और है, अब मुसलमान ये कह रहा है कि अखिलेश के पास सपोर्टिंग वोट नहीं है, हमारा वोट तो मिल रहा है, अब इसके बाद क्या? प्लस वोट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास अपना वोट है, उसको प्लस वोट की जरूरत है। तो मुसलमान ये सब चर्चा करने लगा। तो वो डर जो है योगी आदित्यनाथ को, अखिलेश बहुत अच्छा लड़ते हैं तो 111 सीट पाते हैं, बसपा बहुत खराब लड़ती है तो भारत 13.5% वोट पाती है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो अपना पूरा गिरोह है जो काम करता है इस पे, उसका मानना है कि बहुजन समाज पार्टी को पहले ही चरण में पहले ही दबा दो। मतलब बीकापुर घोषणा हुई, बीकापुर एक बड़ा औरा बना, ठाकुर नेता आया, तमाम उसके साथ और कम्युनिटी के लोग दिखाई दिए, उसके बाद यहाँ पर तो क्या योगी आदित्यनाथ
जैसे उनके पास LIU रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं, अयोध्या फैजाबाद में पूरा मामला हुआ, तो क्या योगी आदित्यनाथ समझ गए हैं कि उस कार्यक्रम से जो माहौल बना और जो मीडिया फुटेज मिला, हालांकि उस तरीके से नहीं मिला, अगर ये दूसरे कार्यक्रम को यहाँ मिल जाता है मामला खराब हो जाएगा, इसलिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे और जो पूरा मीडिया स्पेस था यूपी लेवल का, नेशनल लेवल का, क्योंकि योगी जब हिंदू मुस्लिम करेंगे तो चलेगा, तो बसपा को मीडिया फुटेज ना मिले। बिल्कुल है। देखिए, राजनीति में रणनीति तो अहम होती है और रणनीति का ही काम राजनीति है। और योगी आदित्यनाथ जो है वो इसीलिए आ ही रहे हैं कि वो फुटेज ले जाएं, इस कार्यक्रम की चर्चा नहीं हो। लेकिन सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, और बसपा का तो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। अनपेड लोग हैं, वो तनख्वाह पे काम करने वाले लोग हैं, समर्थक हैं, टूटे पड़ रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टा पर, उसके बाद यूट्यूब पर, वो चलते रहते हैं। एक बात बबलू सिंह वाली पे मैं जोड़ दूं आपको कि लोगों का ये कहना है योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, उन्होंने पूरा जम के 5 साल क्षत्रियवाद किया है, उससे पहले 5 साल में भी किया, और इतना किया कि ब्राह्मण नाराज हो गया, तो ठाकुर उन्हें छोड़ के नहीं जाएगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ गौरव, कि भारतीय जनता पार्टी की 403 में से सिर्फ 3 सीटों पर जमानत जब्त हुई है, सिर्फ 3 सीटों में। 403 सीट, 3 पर जब्त होती है जमानत। एक रघुराज प्रताप सिंह की सीट, दूसरी धनंजय सिंह की सीट, तीसरी उमाशंकर सिंह की सीट। जहां मजबूत ठाकुर लड़ रहा होगा वहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है, और बबलू सिंह उसी 3 की श्रेणी में आते हैं, जिस श्रेणी में बबलू सिंह, धनंजय सिंह आते हैं, जिस श्रेणी में रघुराज प्रताप सिंह आते हैं, और जिस श्रेणी पर उमाशंकर सिंह आते हैं। बबलू सिंह जो हैं वहां से इस समय अमित सिंह विधायक हैं, जो कि बीजेपी से आते हैं। बबलू सिंह वहां पर बीजेपी की जमानत जब्त करा देंगे। कारण है, अमित सिंह अपने पूरे कार्यकाल में, चूंकि मेरे एक विधानसभा से मिली हुई विधानसभा है, अमित सिंह के पिता मेरे दोस्त थे मुन्ना सिंह, उनकी माँ जो है विधायक नहीं। शोभा सिंह से लोगों में नाराजगी नहीं थी जब वो विधायक थी, अमित सिंह से लोग बहुत नाराज हैं, विशेषकर क्षत्रिय तो बहुत ही नाराज है। आपने उस कार्यक्रम में देखा होगा कि बबलू सिंह के कार्यक्रम में ठाकुर बहुत आया, बहुत ठाकुर ब्राह्मण अपनी गाड़ी घोड़े के साथ आया था। तो वो उधर से पूरब की अयोध्या की सीट से बबलू सिंह, और यहाँ फिरोज आफ्ताब गाढ़ा है, गाढ़ा बिरादरी, हाँ गाढ़ा बिरादरी यहाँ बड़ी मजबूत है, और राजनीति में उसको हिस्सेदारी नहीं मिली जब से फिरोज आफ्ताब का टिकट हुआ है। जब से बसपा ने तो सर 2024 के चुनाव में भी गाढ़ा बिरादरी को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की थी, माजिद अली जो थे वो भी गाढ़ा बिरादरी। देखिए ऐसा है, 2024 की लोकसभा चुनाव में सिर्फ टिकट दिया गया, वो मेहनत नहीं की गई थी नेतृत्व की तरफ से, जो 9 अक्टूबर के बाद लगातार हो रही है। 9 अक्टूबर हुआ, 6 दिसंबर हुआ, 15 जनवरी हुआ, उसके बाद मार्च हुआ, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। और ये जो पदाधिकारी हैं जो सब घूम रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग में, मुस्लिम समाज में, भाईचारा में, वो काम नहीं हो रहा था। सिर्फ आए, अब 2 दिन पहले कोई आया, उसको आपने टिकट दे दिया लोकसभा का, तो वो असर नहीं करता। ये सीट का जो सबसे बड़ा समीकरण है, और जब मैं ये बात कह रहा हूं, तो जैसे आपने कहा कि उनका LIU है, उनका इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। बिल्कुल सर। 2022 में कोई कच्चा कैंडिडेट लड़ा था वहां से, एकदम कच्चा, 60,000 से ज्यादा वोट मिले थे उसको, वो भी शेड्यूल कास्ट का था, सामान था नहीं, सामान्य सीट पे शेड्यूल कास्ट, सामान सीट पे शेड्यूल कास्ट, वो भी बहुत ही कच्चा कैंडिडेट, उसको आप ये नहीं कह सकते बड़ा नामी। जब अखिलेश ने पूरा लहर चली, आ रहे हैं अखिलेश जब चल रहा हो, दूसरी बिरादरी का एक वोट से नहीं मिला, इमरान जो है वो अखिलेश के साथ, हाँ इमरान अखिलेश के साथ हो, अखिलेश आ रहे होंगे नारा हो, तो उस वक्त भी 60,000 के ऊपर। तो ऐसे में ये सीट तो बिल्कुल जैसे होता नहीं, जैसे हलवा जिसे कहते हैं हम लोग के आम जबान में, तो हलवा सीट है, मुस्लिम पे गाढ़ा, गाढ़े के साथ हरोड़ा। हाँ, बस ये तो वो करेला नीम चढ़ गया, ये बात है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से BSP भी कार्यक्रम कर रही है, इसकी चर्चा भी खूब हो रही है, क्या मैं इसको एक वार्म अप के तरीके से देखूं कि मायावती जो हैं वो अपने संगठन को एक वार्म अप करवा रही हैं, उसके बाद एक बड़ा मेगा कैंपेन थ्रो किया जाएगा? देखो गौरव, मायावती को समझना कुदरत को समझना बराबर है। हमेशा कहता हूँ, सूरज क्यों निकला कोई नहीं जानता, मायावती क्यों मुस्कुराई कोई नहीं जानता। तो ये जो है, इसको कहना कि मायावती क्या करेंगी बड़ा मुश्किल है। हालांकि जितना हम लोग उनको जानते हैं, जितना हमने उन्हें देखा है, समझा है, पढ़ा है, अब उनका तरीका जो अपने कोऑर्डिनेटर्स के अलावा, जो पहले तो 4-5 खिलाड़ी थे, उन्हीं 4-5 खिलाड़ियों से बात करती थी, अब मायावती अपने जिलाधीश को भी फोन कर लेती है। छोटे कोऑर्डिनेटर्स जिन्हें कहा जाता है, जो सिर्फ एक जिला देख रहे हैं, उनसे भी बात कर लेती हैं, जो एक विधानसभा देख रहे हैं उनसे भी बात कर लेती हैं।
मिलने जाते हैं तो बैठा लेती हैं, आधा आधा घंटा बात करते हैं, उनसे राय लेती हैं। मैं आपको बताऊं, बहुजन समाज पार्टी का एक सिस्टम है, वो सिस्टम बहुत ऊंचा था। एक पदाधिकारी का मेरे बारे में मुझे जानकारी है कि एक पदाधिकारी से उन्होंने पूछा और उन्होंने कहा कि सब ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी उतनी तेजी से कैंडिडेट नहीं आए। उन्होंने सिस्टम बढ़ाया, सिस्टम छोटा हो गया। तो अब कार्यकर्ता की बात भी सुन रही है मायावती। मतलब फीडबैक दिया कार्यकर्ता ने वो काम कर गया। और उसी एक अभी की बात मैं बताऊं, कुछ दिन पहले की, मायावती ने और जानकारी करने की कोशिश की थी कि मुस्लिम समाज या पिछड़ा समाज या ब्राह्मण समाज के बारे में तो उन्होंने कहा कि जब पिछड़ा मुस्लिम आ जाएगा, ब्राह्मण अपने आप दौड़ता हुआ चला जाएगा। और ये भी उन्होंने पूछा था कि ये कैसे आएगा। तो बताने वाले ने बताया था कि एक गठबंधन, वो छोटा हो या बड़ा, अपने आप, और ये सच है कि जो माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस दिन एक गठबंधन की चिंगारी चलेगी ना, वो पूरे प्रदेश में आग की तरफ फैल जाएगी। नैरेटिव बड़ी चीज होता है, नैरेटिव बड़ी चीज होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम सहारनपुर में हैं, कल कार्यक्रम में रहेंगे जहां से कवर करके आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। कासिम सर हमारे साथ हैं। बड़ी खबर ये थी कि योगी आदित्यनाथ सहारनपुर देहात में पहुंच रहे हैं और बसपा के कार्यक्रम के बाद ये कार्यक्रम लगाया, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो बसपा के कार्यक्रम को अनुमति ना मिलती। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बीकापुर अंबेडकर नगर की सफलता के बाद क्या योगी अब जान गए हैं, समझ गए हैं कि बसपा वापस उठ रही है? और अगर एक बात और करो, क्या योगी को ये लग गया है कि ये कमान हमको खुद लेनी पड़ेगी, दिल्ली हमारे साथ नहीं है? ये बड़ा सवाल है सर। इस पे हम लोग फिर बात करेंगे। इस पे हम बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे आप इस पे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या योगी इस समय समझ गए हैं कि बसपा अगर वापसी करती है तो सांप्रदायिकता नहीं चल पाएगी, और सांप्रदायिकता नहीं चली तो दलित मुस्लिम गठजोड़ जो है वो बन जाएगा और उनके हाथ से यूपी की गद्दी जो है, सियासत जो है वो खिसक जाएगी।